ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सबाह्यभ्यंतर शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। पुंडरीकाक्ष भगवान के स्मरण मात्र से अंदर और बाहर सब कुछ पवित्र हो जाता है। सारी सामग्री पवित्र हो गई। नमस्कार। दीपावली की आपको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। दीपावली के मौके पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक खास शो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे करें विधि विधान से माता महालक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि दिवाली की पूजा का महत्व क्या है। मत्स्य पुराण के मुताबिक अनेक दीपकों से लक्ष्मी जी की आरती करने को दीपावली कहते हैं। धन, वैभव और सौभाग्य प्राप्ति के लिए दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजन श्रेष्ठ माना गया है। दिवाली की पूजा में श्री महालक्ष्मी पूजन, मंत्र जाप, पाठ, साधन इत्यादि के लिए बढ़िया समय है। अभिजित मुहूर्त रोज दोपहर में आता है। प्रदोष काल यानी जब दिन और रात मिलते हैं, निशीथ काल यानी रात स्थिर लगने और महानिशीथ काल यानी देर रात अलग अलग महत्व रखते हैं। मैं इन सभी के बारे में आपको एक एक करके बताता हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि किस वक्त कौन सा पूजा का मुहूर्त है। दिवाली की पूजा का पहला मुहूर्त है अभिजित मुहूर्त और लाभ की चौघड़िया समन्वित समय। देखो, अभिजित मुहूर्त यहाँ से यहाँ तक, लाभ की चौघड़िया यहाँ से यहाँ तक, दोनों का जो ज्वाइंट टाइम है वो नोट कर लीजिए आप। और अब बात सबसे अहम चीज की, यानी माता महालक्ष्मी और श्री गणेश की पूजन सामग्री की। दीपावली पर हम माता महालक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा कर लेते हैं, लेकिन विधि विधान से पूजा करने पर ही माँ की कृपा आप और आपके परिवार पर होगी। इसे नोट करिए क्या क्या चाहिए। तो सामग्री देखिए, यह सामग्री है। 7 छोटे दिए चाहिए, एक बड़ा दिया चाहिए, एक कच्चा दिया चाहिए, कच्चा दिया, और ये सब तमाम चीज़ें हैं। रुई चाहिए बत्ती बनाने के लिए, घी चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, पूजा के लिए 2 चौकियां चाहिए, 1.25 मीटर लाल कपड़ा चाहिए, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा चाहिए, सफ़ेद कपड़ा चाहिए, लक्ष्मी जी के वस्त्र चाहिए, गणेश जी के वस्त्र चाहिए, यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ चाहिए, बालू चाहिए, 2 पान के पत्ते चाहिए। देखिए, पान के पत्तों पर हमने वो चावल अक्षत रखा है और उस पर सुपारी भी रखी हुई है ना। ऐसे ही केले के पत्ते भी आप लगा सकते हैं। नारियल चाहिए, देखिए ये नारियल रखा हुआ है। मौली चाहिए, ये देखिए ये मौली है, कलावा कुछ लोग कहते हैं इसे। लाल चंदन चाहिए, ये लाल चंदन है। ये सफ़ेद चंदन चाहिए, सफ़ेद चंदन। ये आपकी रोली हो गई, ये आपका सिंदूर हो गया। इसके अलावा जौ चाहिए, देखिए इसमें जौ पड़ा हुआ है। केसर चाहिए आपको, ये रही केसर। भोग के लिए बताशे चाहिए, ये देखिए बताशे रखे हैं। गट्टे चाहिए और मिठाई चाहिए, ये मिठाई रखी हुई है। और देखिए शंख चाहिए। इस शंख को चावल के ऊपर रखना चाहिए। दक्षिणावर्त शंख है। शंख का बड़ा महत्व है, लेकिन दक्षिणावर्त शंख का अद्भुत महत्व है। इस शंख को रखते समय ध्यान रखना चाहिए कि इसको किसी स्टैंड पर या सकोरे में या कटोरे में चावल भर के ऐसे रखिए कि पूजा में कि इसकी चोंच आपकी तरफ है। जैसे हमको अगर रखना है तो हम इसकी चोंच अपनी तरफ रखेंगे इधर। इसके अलावा सामग्री में और चीज़ें नोट करिए। जैसे दही है, दही, शहद, गंगा जल, दूर्वा यानी कि दूब घास, सफ़ेद फूल, लाल फूल, ये सब रखे हुए हैं, है ना। गुड़, चीनी, इलायची, प्रोक्षणी यानी पानी रखने के लिए, आचमनी, तांबे की छोटी प्लेट, 2 कटोरे, धूप बत्ती। पीली सरसों जरूर रख लीजिएगा। ये पीली सरसों बताऊंगा इसका क्या इस्तेमाल है। दीपावली की रात पूजा में रखी पीली सरसों जब भी शत्रु ज़्यादा पीड़ित करे तो इस्तेमाल करिए, शत्रु पीड़ा नष्ट हो जाएगी। 6 कौड़ियाँ जरूर रख लीजिएगा। नेक्स्ट डे परेवा को ने उसके अगले दिन यानी भैया दूज के दिन इनको निकाल के एक लाल कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में डाल दीजिए। साल भर आनंद मंगल बना रहेगा। स्टील की 2 छोटी छोटी थालियाँ, कुछ हमने बताया आपको। तांबे का लोटा, जैसे तांबे का लोटा है, छोटा हो बड़ा हो। तुलसी की पत्तियाँ बताई दी आपको। तो हमने आपसे एक कच्चा और एक पक्का पूजा दिया में रखने को कहा था। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। इस राज को समझ लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण राज है। पक्के दिए को कच्चे दिए से ढकना चाहिए। जब आप रात में पूजा के लिए सब दिए जलाएंगे तो सरसों के तेल का बड़ा भारी दिया है ये। इस दिए में, सरसों के तेल के दिए पर, इस पर ये जो कच्चा दिया है इसको ऐसे ढक दीजिए, ऐसे यूं।
और रात भर इसको ऐसे रखा रहने दीजिए और दूज के दिन उठाइए, परेवा को मत उठाइएगा, दूज के दिन उठाइएगा। ये जो काजल है इसमें, ये जो कालिक है, इससे काजल पार के बच्चों के लगाया जा सकता है। दीपावली पूजन में अब बात उसकी जिस पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किस दिशा में पूजा होनी चाहिए, कहाँ पर माता महालक्ष्मी और श्री गणेश को स्थापित करना चाहिए, कहाँ पर हवन कुंड सजाना चाहिए। एक एक करके सारी बातें आपको समझाता हूँ, आप भी ध्यान से नोट कर लीजिए। पूजा के स्थान के लिए घर का उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण, पूर्व दिशा और दक्षिण पूर्व दिशा, ये तीनों दिशाएं शुभ हैं। भगवान शंकर ईशान दिशा यानी उत्तर पूर्व दिशा के स्वामी हैं। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम, वो ज्ञान और विज्ञान के अधिष्ठाता हैं। पूजा स्थल पूर्व या उत्तर दिशा में भी बना सकते हैं। उत्तर पूर्व का कोना सर्वश्रेष्ठ है। माता महालक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा में आसन का बड़ा महत्व है, क्योंकि माता लक्ष्मी का आसन और श्री गणेश का आसन, माता का आसन लाल रंग का, गणेश का आसन सफेद रंग का। हालांकि दोनों लाल रंग के आसन पर बैठ सकते हैं, दोनों सफेद रंग के आसन पर बैठ सकते हैं, लेकिन अगर माता के नीचे लाल और श्री गणेश के नीचे सफेद आसन बिछा सकें, कहने ही क्या है। आसन की बात तो हो गई। चलिए अब हम आपको बताते हैं श्री लक्ष्मी गणेश की मूर्ति कहाँ बैठाना है, किस तरफ होना चाहिए श्री गणेश का मुंह। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति उत्तर पूर्व, पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। भगवान के पोस्टर को भी घर की उत्तर पूर्व, पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। श्री गणेश या माता लक्ष्मी का मुंह पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। आपका मुंह पूर्व, उत्तर पूर्व होना चाहिए। दीपावली की पूजा में कलश और हवन कुंड का बड़ा महत्व होता है, इसलिए सही दिशा में से बैठाना जरूरी होता है। अब कलश की बात, कलश को हमेशा उत्तर पूर्व के कोने में ही होना चाहिए। कलश जल तत्व है, ये कलश है, कलश को हमेशा उत्तर पूर्व के कोने में ही होना चाहिए। कलश रखिए, उसके ऊपर एक दीपक में जौ रखिए, जौ के ऊपर ये दीपक में जौ रखिए, आम्र पल्लव, आम के पत्ते लगाइए, इसके ऊपर मौली लपेट कर या कपड़ा लपेट कर नारियल रखिए। फिर याद दिलाता हूँ कि दिवाली की पूजा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में मुँह करके ही करनी है। अब बात करेंगे माता महालक्ष्मी के मंत्र की, जिसके उच्चारण मात्र से ही दीपावली की पूजा का लाभ आपको मिलता है। माता महालक्ष्मी को प्रिय है श्री यंत्र। श्री यंत्र की स्थापना उत्तर पूर्व, पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में, जैसा भी आपके पास स्थान हो वैसा करना चाहिए। देखिए अद्भुत श्री यंत्र है, ये अनेक धातुओं से बना हुआ उच्च कोटि का श्री यंत्र है। इसे अपने पूजा स्थल में जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ और यंत्रों का प्रयोग भी पूजा स्थल में कर सकते हैं। देखिए ये है श्री लक्ष्मी गणेश का यंत्र, आप ऐसी तस्वीर लाकर भी उसकी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप श्री यंत्र भी आपको दिखाता हूं। ये है श्री यंत्र। इस श्री यंत्र को लाकर आप घर भी इसकी पूजा भी कर सकते हैं। इस तरह के यंत्र ला सकते हैं, उन यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे आपको परम आनंद मंगल हो सकता है। और लेकिन अब मंत्र नोट करिए। श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। अभी कुछ ही दिन पहले एक बहन ने आकर मुझसे कहा कि आचार्य जी आप बड़े क्लिष्ट मंत्र बता देते हैं, तो अगर ये मंत्र आपको क्लिष्ट लगे तो 3 अक्षर तो आप कह सकते हैं ना। नोट करिए। श्रीं ह्रीं श्रीं, श्रीं ह्रीं श्रीं। श्रीं लक्ष्मी जी का बीज है, ह्रीं माया बीज है और श्रीं पुनः लक्ष्मी बीज है। इसको करिए। अब श्री गणेश का मंत्र भी नोट कर लिए। देखिए श्री गणपति का छोटा मंत्र है गंग गणपतये नमः। गंग गणपतये नमः, गंग बीज तो याद रहेगा ही। और जो लोग संस्कृत निष्ठ पढ़ सकते हैं उन्हें पढ़ना है वक्रतुंडैक दृष्टाय क्लीं ह्रीं श्रीं गंग गणपतये वर वरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा। हे श्रीमन महागणाधिपति, सारे संसार को मेरे वश में ले आओ।